तो एपिसोड 66 की शुरुआत सनम और जान से होती है, जहां वो स्टॉल का खाना चट कर रहे होते हैं। इतने में ही वहां जे आता है अयान के साथ बुक्स डोनेट करने। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है कि एहसान बड़ी सी एलईडी वैन को लेकर वहां पर आ जाता है और सारे मोहल्ले के लोगों से कहता है, चलो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को फ्री में क्रिकेट मैच दिखा रहा हूँ। आइए चलिए और देखिए कि विराट कोहली कैसे छक्के लगा रहा है, वो भी फ्री 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 में। और ये क्या, घर का बना हुआ पेस्ट्री वगैरह कुछ ना खाए, मैं आप लोगों के लिए मस्त गर्मा गर्म सॉसेजेस और बारबेक्यूज लाया हूँ। चलो चलो सब यहाँ आ जाओ। तो ये सब सुनकर सारे मोहल्ले वाले लोग एहसान के पास चले जाते हैं। तो मिल्की वे कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो मेली हाथ उसे चुप कर देती है। फिर सनम भी झगड़ने जा रही होती है कि जान उसे रोक लेता है और कहता है, ऐसी सिचुएशन में हमें अंदर चले जाना चाहिए, चलो। फिर अयान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ से कैंची उठाती है और जे से कहती है, जे प्लीज चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर इतने में ही वहाँ आयसुन आ जाती है और सबसे कहती है, ये गर्मा गर्म सॉसेजेस आप लोगों के लिए मैंने मंगवाए हैं, पेट भर कर खाइए। तो मिल्की वे कहती है, हाँ हाँ खाइए, मेरी खुशी तो इससे बर्दाश्त ही नहीं होती है। फिर से अयान और जे पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी वैन के पीछे पहुंच जाते हैं और अयान जे से कहती है, जे तुम झट से ये केबल्स की वायर काट दो, वरना लाइब्रेरी की ओपनिंग खराब हो जाएगी। तो जे जैसे ही एहसान टीवी लगाता है वैसे ही टीवी की वायर्स कट कर देता है, जिससे टीवी बंद पड़ जाता है और एहसान और आयसुन की सबके सामने पचकी हो जाती है। तो सारे लोग वहां से फिर से मिल्की वे के लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं। तो आयसुन उन्हें कहती है, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो मिल्की वे कहती है, आयसुन यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सबका पेट भर गया और अब तुम जा सकती हो, टाटा। इतने में ही लायला एमरे को लेकर वहां पहुंच जाती है। तो मिल्की वे एमरे को वेलकम करती है। फिर एमरे को देखकर ओस्मान वहां से चला जाता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां सनम कहती है, मिस्टर जान थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जान कहता है, नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं होता सनम, तुम नहीं आती तो मैं कभी भी तुम्हारी दुनिया में नहीं आ पाता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। फिर बातों बातों में ही जान और सनम काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो इतने में ही अंदर मेली हाथ और मिल्की वे आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। तो सनम झट से दूर हो जाती है। तो मिल्की वे कहती है, लगता है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सनम कहती है, हाँ मैं तो किताबें देख रही हूँ। तो मेली हाथ कहती है, अरे हाँ, इन दोनों की जोड़ी कितनी बढ़िया है ना। तो मिल्की वे कहती है, मेली हाथ तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। तो मेली हाथ कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ मिल्की वे, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। ऐसा कहकर मेली हाथ गुस्सा होकर वहां से बाहर चली जाती है। फिर सीन आयसुन पर शिफ्ट होता है। वो खिड़की से छिप छिप कर लैला, एमरे और जान सनम को देख रही होती है। इतने में ही उसे मिल्की वे देख लेती है और बाहर आकर कहती है, कहाँ भागी जा रही हो, हाँ, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, पर मैं कभी भी हारूंगी नहीं। तो आयसुन कहती है, ओह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि तुमने सनम और मुजफ्फर की शादी को क्यों मना कर दिया। तुम्हारी बेटी की नज़र तो दूसरे सितारे पर है, पर क्या लायला भी उस हल्क के भाई के साथ लगी हुई है क्या। सासू माँ निकली दूल्हे का शिकार करने। तो मिल्की वे कहती है, जुबान संभाल कर बात कर चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। ऐसा कहकर मिल्की वे आयसुन पर चढ़ जाती है, पर आयसुन वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम को किताबों में से एक गैलापागोस वाली 1 मिलियन ईयर पुरानी किताब निकाल कर देता है और उसे रीड करने के लिए कहता है। तो सनम उसे जैसे ही खोलती है उसमें लिखा होता है, टू डियर सनम फ्रॉम जान। तो ये देखकर सनम बहुत ही खुश हो जाती है, पर लाइब्रेरी में बैठे लोग सनम और जान को घूर रहे होते हैं, इसलिए सनम और जान वहाँ से जाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो जा पाते, उन्हें वहाँ लायला और एमरे दिख जाते हैं। तो जान कहता है, एमरे तू यहाँ।
तो एमरे कहता है हाँ भाई, मैं बस यहाँ लायला के लिए आया हूँ। फिर सीन मूजो और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो जूस के 24 ग्लास पी जाता है गम में, सनम के गम में, और ओस्मान को भी लायला के लिए बुरा लगता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो सोच ही रही होती है कि एमरे आज ओपनिंग में क्यों आया होगा। इतने में ही मिल्की वे अंदर आ जाती है। फिर सीन जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे जान से कहता है तो तुमने मिस मिल्की वे को किताबें भेजी? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो भाई तुम। वैसे सनम और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? क्या तुम उससे प्यार करते हो क्या? फिर सीन मिल्की वे और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे कहती है पता है सनम, आयसन तुम्हारे और लायला और जान और एमरे के बारे में कुछ भी बोल रही थी, वैसे ये सच है क्या? तो सनम कहती है नहीं मॉम, हम सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान एमरे से कहता है वो मेरी दोस्त है। तो एमरे कहता है दो दोस्त जो प्यार में है। वही दूसरी ओर सनम कहती है माँ वो बहुत अच्छे है। तो जान कहता है हाँ वो बहुत अच्छी है। तो मिल्की वे कहती है हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम प्यार में हो उसके, भाई हम भी कभी जवान थे। तो सनम कहती है नहीं माँ हम दोस्त है। फिर जान कहता है अच्छा एमरे, तुम्हारा लायला के साथ क्या चल रहा है? हाँ। तो एमरे कहता है कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त है। वही दूसरी ओर मिल्की वे कहती है एमरे और लायला का क्या चल रहा है? हाँ, मुझे पता है कि वो भी प्यार में है एमरे के। तो सनम कहती है माँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहता है अच्छा किया तुमने आइलिन को छोड़ दिया, वैसे भी तुम लायला के साथ अच्छे दिखते हो। ऐसा कहकर जान चला जाता है और एमरे ऐसी शक्ल बनाता है मानो जैसे वो अभी भी जान से बदला लेना चाहता हो। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो कहती है मुझे ये एमरे नाम का परिंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी आयसुन अगर तुम्हारी उड़ाए तो मैं ये सहन नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ माँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोगों की अच्छी जगह पर शादी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें हर्ट करे। मेरे बच्चे इतने जल्दी बड़े कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। आओ मेरा बच्चा इधर आओ, मुझे किसी करो। फिर सुबह हो जाती है और सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ऑफिस में कुछ सोशल अवेयरनेस वाली औरतें जान से वुमेन हेल्थ के लिए हेल्प मांगने आती है, तो जान भी हाँ कर देता है। फिर सीन मिल्की वे और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे निहात पापा को भाव नहीं देती है, तो निहात पापा चिढ़ जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सिनार का फोटो लेता है और फिर ओस्मान का, तो वहाँ पर बाम्बी और जैदा भी आए हुए होते हैं। सनम को उन्हें वहाँ देखकर जलन होने लगती है, तो सनम बार बार जान के पास जाती है। तो जैदा बाम्बी से कहती है ये लड़की कौन है? हाँ, हमेशा ये मिस्टर जान के साथ क्यों होती है? कितनी बचकानी है। तो सनम ये सब दूर से सुन लेती है, इसीलिए उन्हें दूर भगाने के लिए सनम कहती है अरे ज़रा लाइट से साइड हो जाइए ना, मिस्टर जान को लाइट नहीं मिल रही है। तो वो दोनों भी साइड में हो जाती है। फिर जान ओस्मान को चेंज करने के लिए भेज देता है। इतने में ही जैदा जान से कहती है मुझे शूट करना है, तुम भूल तो नहीं गए हो ना? तो जान कहता है अरे नहीं, बोलिए कहाँ शूट करना है? तो जैदा कहती है बाहर झूले के पास। तो सनम कहती है नहीं वहाँ नहीं, मतलब अंदर देखिए ना, अंदर कितनी लाइट है, लाइट्स में आपका चेहरा जवान लगेगा और मैं आपकी ये झुर्रियाँ भी हटा दूंगी। ओ माय गॉड, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने आपको बूढ़ी नहीं बुलाया। तो जान कहता है अरे हमारे पास पूरी प्रोडक्शन टीम है, हम ये कर लेंगे, बाहर तो बाहर सही, अंदर तो अंदर सही। तो जैदा कहती है ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। फिर सीन फेब्री और उसकी पार्टनर पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी पार्टनर उसे कहती है देखो ये कमर्शियल मूवमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे बस इसकी फिक्र हो रही है कि बाद में क्या होगा, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते फेब्री। तो फेब्री कहता है देखो मुझे खुद पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा रखो तुम। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। गुलिस उसे शूट के बाद बाहर चलने के लिए कहती है, तो वो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में हाँ कर देता है। फिर सीन जैदा और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान उसकी तस्वीरें लेता है, पर सनम भी तस्वीरों में जैदा के साथ ही होती है, वो उसे छोड़ती ही नहीं है। वो कभी तो कहती है
ये लो रस्सी ट्राई करो। हेलमेट कैसा रहेगा? ये लो बॉटल ट्राई करो ना। फिर जैदा कहती है, अरे सनम जाओ यहाँ से। तो सनम कहती है, अरे मेरा नाम सनम है, सनम ढंग से तो बोलो मैगी। फिर शूट कंप्लीट हो जाता है तो सनम जान से कहती है, लाओ मैं फ़ोटो ट्रांसफ़र कर देती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो जान जैसे ही कैमरा सनम के हाथों में देता है वो फ़ोटोज़ डिलीट कर देती है और जान से कहती है, ओह मिस जाहिदा के फ़ोटोज़ तो आई ही नहीं है, लगता है आपने फ़ोटोज़ लिए ही नहीं। तो डेरेन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जान चेक करके कहता है, लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, फ़ोटोज़ सच में नहीं है, हम फिर कभी शूट कर लेंगे, कोई बात नहीं। और जैदा वो समझ जाती है कि ये सब सनम ने किया है और डेरेन भी समझ जाती है। तो डेरेन इशारे में सनम को शाबाशी देती है। फिर सीन सिनार और सनम पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं तो जान को एकदम से जलन छूट जाती है। वो सिनार को शूट के लिए सेट पर बुला लेता है। फिर सनम अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से सेट को फिर से वैसे ही डिज़ाइन करती है जैसा पहले था। तो ये देखकर बाम्बी जैदा हैरान हो जाते हैं, पर जान सनम की बहुत तारीफ़ें करता है। फिर शूट करते वक्त जान सिनार पर बहुत प्रेशर डालता है, ऐसे खड़े रहो, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो तुम, सही से एक्सप्रेशन दो ना। तो सनम कहती है, ये गलत है, वो आपसे डर रहा है, आप उस पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, लगता है कि आपको उससे जलन हो रही है। तो जान कहता है, मैं क्यों उससे जलूंगा भला? तो सनम कहती है, वो हैंडसम है इसलिए आप उससे जलते होंगे, मुझे क्या पता। तो जान कहता है, सिनार अच्छे एक्सप्रेशन दो जरा, मुझे फोटो क्लिक करना है, मुंह में पान फंसा रखा है क्या? वैसे सनम ये तुम्हें किस एंगल से हैंडसम लगता है? तो सनम कहती है, मुझे वो हैंडसम नहीं लगता है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो जान कहता है, अच्छा वैसे दोनों में से कौन ज़्यादा हैंडसम लगता है तुम्हें, मैं या वो? तो सनम कहती है, ऑफ कोर्स आप। फिर जान और सनम बहुत चिपक रहे होते हैं तो बाम्बी जायदा से कहती है, लगता है आपकी नाव डूबने वाली है क्योंकि कैप्टन लंगूर को घास दे रहा है। तो जैदा कहती है, नाव मेरी है और जल्दी कैप्टन भी मेरा होगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। रही बात लंगूरों की तो वो जंगल में ही शूट करते हैं। फिर शूट कंप्लीट हो जाता है और एमरी जान से कहता है, भाई फैब्री का लॉयर आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो जान उनसे मिलता है तो वो फैब्री का वकील जान से कहता है, मिस्टर फैब्री, वो ये तुम्हारा दिया हुआ चेक तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वो ये पार्टनरशिप कैंसिल नहीं करना चाहते। ये लीजिए आपका चेक देकर वो लॉयर वहाँ से चला जाता है। फिर जान कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं उस डुक्कर के साथ काम नहीं कर सकता जो मेरे काम में मुंह मारता फिरता है। तो जान को इतना पैनिक होता देख डेरेन अंदर आकर पूछती है, क्या हुआ जान, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जान उसे बिना कोई चीज़ बताए वहाँ से भगा देता है। फिर जान फैब्री को फ़ोन लगाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो जान कहता है, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। इतने में ही ऑफिस में आइलिन आ जाती है। तो जान उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ जाओ यहाँ से। तो आइलिन जान को लीगल डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है, जान मैं यहाँ मिस्टर फैब्री के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आई हूँ और जैसा कि उनके इस कंपनी में 20% शेयर्स है तो उसके मुताबिक तुम मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते। तो जान को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, उसके तो पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक जाती है। वो सोचता है कि अब क्या मैं इस दुश्मन के साथ काम करूँगा क्या, इसीलिए वो कोई रास्ता निकालने वहाँ से चला जाता है। तो अब आगे क्या होगा, ये फैब्री सनम को पाने के लिए कोई नया गेम खेल रहा है या ये एमरे और आइलिन की चाल है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।